Good morning everyone. I Smita Choksi from Unity Public School English Medium Cambridge Standard 2nd Subject EVS Chapter 19 Days, Months and Years. So today I explain EVS Chapter 19's worksheet Days, Months and Years. See, my first question is here. Write hard words. आपको यहाँ पे क्या करना है, जो हार्ड वर्ड्स दिए हैं वो आपको बाय टाइम लिखने हैं, जैसे कि SUNDAY संडे, MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे, WEDNES DAY वेंसडे, THURSDAY थर्सडे, FRIDAY फ्राइडे, SATURDAY सैटरडे, JANUARY जनवरी, FEBRUARY फरवरी। उसी तरह से आपको ये पूरे मंथ ऑफ द ईयर, पूरे साल मंथ ईयर के मंथ और डेज ऑफ द वीक सारे लिखने हैं। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक हैज़ 28 डेज। तो कौन से मंथ में 28 डेज होते हैं? तो फरवरी। और ब्लैंक टेल्स अस द टाइम। हमें टाइम कौन बताता है? क्लॉक। कौन बताता है? क्लॉक। ओनली लीप ईयर हैज़ ब्लैंक डेज। जब लीप ईयर होता है तब कितने डेज होते हैं? तो 366, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी में 28 की जगह पे 29 डेज होते हैं, इसीलिए। द अर्थ टेक्स ब्लैंक डेज टू मूव अराउंड द सन। अर्थ को सन के चारों ओर घूमने में कितने दिन लगते हैं? तो 365 डेज। यू कैन सी आई विल already given you answer here. Okay, now question 3 is circle the name of days and months written correctly. इसमें जो आपको डेज दिए हैं और मंथ्स दिए हैं, तो जो राइट आंसर है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे संडे, तो संडे राइट है, अप्रैल भी राइट है, तो रॉन्ग कौन सा हुआ? अगस्त। तो देन सैटरडे राइट है, थर्सडे रॉन्ग है, सैटरडे राइट है और जून भी राइट है, तो रॉन्ग क्या हुआ? थर्सडे। फरवरी, ये वाला फरवरी रॉन्ग है, सितंबर रॉन्ग है, तो राइट क्या हुआ? अक्टूबर। ओके, देन नवंबर राइट है, मंडे भी राइट है, तो रॉन्ग क्या हुआ? फ्राइडे। अंडरस्टैंड? देखो यहाँ पे मैंने आपको जितने भी रॉन्ग स्पेलिंग है वो आपको आंसर करके दिए हैं। नाउ क्वेश्चन 4, मैक द फॉलोइंग। और लीप ईयर, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? तो 366 डेज। और ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स। अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अ वीक में कितने दिन होते हैं? 7। अ वीक हैज़ 7 डेज। ओके, नाउ क्वेश्चन 5, राइट ट्रू और फॉल्स। फरवरी हैज़ 30 डेज। फरवरी के 30 दिन होते हैं, तो वो क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्या होगा? रॉन्ग होगा। फरवरी के या तो 28 होते हैं या लीप ईयर में 29 होते हैं। 365 डेज मेक अ ईयर, तो इट इज़ राइट। देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर। यस, पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू स्पिन अराउंड वंस ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड अ ईयर, तो दिस इज ऑल्सो राइट। जो अर्थ होता है वो सन की पूरी एक्सिस को घूमने में पूरा साल निकालता है, तो ये भी राइट है। आई ऑलरेडी गिवन योर आंसर यू। ओके, और यहाँ पे जो मैचिंग दिया है, मैचिंग का भी आंसर यहाँ पे दिया है।
Now question 6. Answer the following. What is a day? आंसर द फॉलोइंग. पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपको ओनली सारे क्वेश्चन दिए हैं. व्हाट इज़ अ डे? हाउ कैन वी मेजर टाइम? व्हाट इज़ अ लीप ईयर? व्हाट इज़ अ ईयर? हाउ मच टाइम डज अर्थ टेक टू गो अराउंड द सन? What does the long hand of a clock indicate? Now then see here, I write here questions with the answers. What is our first question? What is a day? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डे किसे कहते हैं? द टाइम टेक बाय द अर्थ टू स्पिन अराउंड वंस ऑन इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द सन इज कॉल्ड अ डे. तो ये आपको ऊपर जहाँ ब्लैंक दिया है वहाँ पे 3 टाइम लिखना है. हाउ कैन वी मेज़र टाइम? हम टाइम कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो टाइम कैन बी मेज़र इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड. टाइम हमें कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो टाइम हम आवर्स यानी कि कलाक के हिसाब से, घंटे के हिसाब से, मिनट के हिसाब से या फिर सेकंड के हिसाब से मेज़र कर सकते हैं. What is a leap year? Leap year क्या है? A year with 366 days are called leap year. Leap year में 366 days होते हैं, उसे leap year कहते हैं. What is a year? Year किसे कहते हैं? The time taken by the earth move around the sun on a fixed path is called the year. Okay? How much time does earth take to go around the सन? टाइम अर्थ है वो सन के पूरा घूमने में कितना टाइम लेता है? द अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू गो अराउंड द सन. अर्थ जो है वो 365 डेज के ऊपर 6 आवर्स और एक्स्ट्रा लेता है सन को पूरा घूमने के लिए. व्हाट डज द लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक इंडिकेट? लॉन्ग हैंड, क्लॉक के अंदर जो लॉन्ग हैंड होता है वो हमें क्या बताता है? तो द लॉन्ग हैंड शोज मिनट्स. सो आई होप you understand very well about this worksheets. How can you write these worksheets? कैसे लिखना है और आंसर क्या है और किस तरह से लिखना है और पूरा आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा. So you have to write this worksheet with good handwriting and you have to submit it in school on time. Okay? Thank you.